हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारा एक वन शॉट वीडियो है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट से रिलेटेड काफ़ी शॉर्ट में हम लोग देख रहे हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है, ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे 25-26 है। जब हम बजट देखेंगे तो यहीं पे हमारा 26-27 लिखाएगा। ये हमारे पिछले साल का पूरा ब्यौरा है, क्या क्या हुआ है। तो देखते हैं, ये 20 नंबर का इकोनॉमिक सर्वे था और फाइनेंस मिनिस्टर विजेंद्र प्रसाद यादव ने इसे पेश किया है, तो ये हमें याद होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहा है, तो बिहार 14.9% के ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है, जबकि इंडिया 12% के ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात है, काफी बिहार बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। पर कैपिटा एनएचडी की बात कर रहा है, 36,342 है। ये इंडिया का ओनली 31% है, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये बोल लेकिन ये 2011-12 लिखा है, मतलब ये कांस्टेंट प्राइस पे बात कर रहा है, करेंट प्राइस पे नहीं बात कर रहा है, इसलिए 36,000 है। फिर भी कम है, बहुत कम है। इसे और आगे और ज़्यादा होना चाहिए कि इंडिया का लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं, जीएसडीपी हमारा कितना हो गया है, लगभग 9.2 करोड़ हो गया है। 9.2 9.92 लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास हमारा जीडीपी पहुंच गया है करंट प्राइस पे। और कांस्टेंट प्राइस पे कितना है, 5.31 लाख करोड़ है। ये डिस्ट्रिक्ट है, टॉप डिस्ट्रिक्ट है पटना, बेगूसराय, मुंगेर। ये क्या है कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से है, तो टॉप में कौन आ रहा है, सबसे ज्यादा अमीर कौन है, पटना है। पटना, बेगूसराय और मुंगेर है। और लोएस्ट में अगर हम देखें तो शिवहर सबसे गरीब राज्य हमारा है, सॉरी गरीब डिस्ट्रिक्ट हमारा है। और अररिया और सीतामढ़ी, तो ये हमें तीनों याद रखना है। उसके बाद आते हैं सेक्टर वाइज शेयर, देखते हैं जीडीपी में कौन सा कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन सा सेक्टर। तो सबसे ज्यादा टर्शियरी कंट्रीब्यूट कर रहा है 54%, सेकेंडरी 26.8% और प्राइमरी 18.3%। तो ऐसे याद रख सकते हैं, प्राइमरी से टर्सरी जाएंगे तो 18 इंटू 3 54 हो जाता है। और 3-2-1 है, यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है। उसके बाद हम एम्प्लॉयमेंट शेयर में देखते हैं तो प्राइमरी में 54% लोग हैं, सेकेंडरी में 24 है, टर्शियरी में 22 है। तो यहाँ एग्जैक्टली 1-2-3 हो जाता है, तो याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं, देखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर कितना है हमारा। तो 2.81 लाख करोड़ है लगभग लगभग। और रेवेन्यू में हम लोग कितना खर्च कर रहे हैं, रेवेन्यू में 77% कर रहे हैं और कैपिटल में बहुत कम कर रहे हैं। कैपिटल में हमें इंक्रीज करना चाहिए। और फिजिकल डिफिसिट हमारा कितना दिखाया गया, एक्चुअली यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट टोटल रिसिप्ट नहीं दिखाया गया है, तो टोटल रिसिप्ट के हिसाब से हम देखेंगे तो हमारा फिजिकल डिफिसिट 4.2% ऑफ द जीएसडीपी बन रहा है, जो कि 41,223 करोड़ है। ये डेटा आप याद रख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी डिफिसिट 2.2% ऑफ द जीएसडीपी है। और रेवेन्यू और डिफिसिट कितना है, 357 करोड़ है। ये परसेंटेज में नहीं दिए, काफी छोटा अमाउंट है। डेट हमारा कितना है, 37.7% है। अब देखते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या है। एग्रीकल्चर में ग्रॉस सोन एरिया हमारा कितना हो गया है, 8,207 8,207 हेक्टेयर हो गया है। 1,000 हेक्टेयर की बात कर रहा है, तो इस के को यहाँ पे 1,000 को शॉर्ट में के लिख दिया। और क्रॉप इंटेंसिटी कितना है, 1.52 1,000 हेक्टेयर की बात कर रहा है ये, तो बहुत अच्छा है। ये दोनों डेटा भी आ सकते हैं, ग्रॉस सोन एरिया और क्रॉप इंटेंसिटी। हमें अपने राज्य का तो पता होना चाहिए। प्रोडक्शन में देखते हैं, फिश में 10% का ग्रो हुआ है, एग में भी 10% का लगभग है, मिल्क में 4.2% का ग्रोथ देखा गया है। लीडर क्या है, मधुबनी। फिश के प्रोडक्शन में मधुबनी सबसे टॉप पे रहा है। स्कीम को चलाया जा रहा है, जैविक खेती प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर पे बात करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में देखते हैं क्या है, 5.5% इंडिया, 5.5% जो रोड नेटवर्क है वो बिहार में है इंडिया का, तो काफी कम है। बजट में बोला गया है 6 लेन हम बनाएंगे, न्यू गंगा ब्रिज को 6 लेन बनाएंगे, इस तरह की बात की गई है। और इसमें एक डेटा नहीं है, 5.4 भी याद रख सकते हैं। ये रेल नेटवर्क की बात अगर की जाए तो हमारे बिहार में रेल नेटवर्क 5.4% है। और जो रोड की बात की जा रही है, रोड हाईवे अगर जोड़ा जाए तो 5.5% है। पावर सेक्टर की अगर बात करें तो एनर्जी कंजप्शन 374 किलो वाट का बढ़ गया है बिहार में। एक्चुअली ये इतना इंक्रीज हो गया है, तो अच्छी बात है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है, तो एक अच्छी
एक गुड इंडिकेशन है हमारी इकोनॉमी के लिए। और ये कुछ ये नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार को कुछ अलग-अलग कैटेगरी में कुछ अवार्ड दिया गया है, जो कि उतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता है। नेक्स्ट आते हैं ई-गवर्नेंस में देखते हैं बिहार एआई मिशन, और ये सब कुछ मिशन चलाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। टेली डेंसिटी हम लोग याद रख सकते हैं 57% का है लगभग, और इंटरनेट डेंसिटी कितना है 43% है। क्लाइमेट से देख सकते हैं क्या है, क्लाइमेट में 10% एनुअल ग्रोथ हो रहा है। 2011 से अब तक की अगर बात करें, 11-12 से 24-25 की अगर बात करें, तो हर साल 10% इतने का ग्रोथ देखा जा रहा है, तो बढ़िया है। और हमारा फॉरेस्ट कवर कितना है, 689 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ गया है, इतना इंक्रीज हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। एक थर्ड बायोलॉजिकल पार्क है सो रानीगंज और अररिया में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं। क्या है, रूरल में हमारा लगभग 90% पॉपुलेशन तो रूरल में रहता है। ये लगभग आई थिंक 88.8 समथिंग करके है, तो इसमें 90% अप्रॉक्स दिखाया गया है। जीविका क्या है कि 1.40 इतना करोड़ फैमिली लगभग मिलके इतना सेल्फ हेल्प ग्रुप को मोबिलाइज किया है, तो बहुत अच्छी बात है। सेल्फ हेल्प ग्रुप काफी अच्छा काम कर रहा है। हेल्थ में देखते हैं क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारा कितना हो गया है, मेल का 68 हो गया है और फीमेल का 69 है। तो ठीक है, फीमेल का तो हमेशा थोड़ा ज़्यादा होता है, तो 68 और 69 हम याद रख सकते हैं। एजुकेशन की बात करें तो हमारा लिटरेसी रेट 47 से बढ़ के 61 हो गया है, तो पहले पुराना ही डेटा है, तो पता होगा सबको। बाकी स्कीम जो कुछ चलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जिसमें आई थिंक 5,000 रुपये का असिस्टेंस दिया जाता है शादी के टाइम। तो मुझे नहीं लगता है कुछ ज़्यादा है, ये अमाउंट को भी गवर्नमेंट को इंक्रीज करना चाहिए, या तो ना दे दो कुछ अच्छा सा अमाउंट दे ताकि उसका कुछ यूज हो पाए। तो ये एक हमारा शॉर्ट है प्रीलिम्स के लिए बिहार इकोनॉमिक सर्वे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बिहार बजट पे। बजट देखते हैं। बजट भी सेम फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे विजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने पेश किया है। और हमारे देखते हैं हम लोग जनरल ओवरव्यू देखते हैं क्या है बजट का। तो बजट में हमें बात की गई है कि हमें पर कैपिटा इनकम को डबल करना है। ये 3 कमिटमेंट लिए गए हैं बजट में, जिसको संकल्प बोला गया है। क्या है, पर कैपिटा इनकम को अगले 5 साल में हम डबल कर देंगे, 1 करोड़ जॉब देंगे, मतलब हर साल 20 लाख जॉब हम देने वाले हैं, और वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है। तो ये 3 संकल्प है। कुछ 5 पिलर्स है। पिलर्स क्या है भाई, तो एक नॉलेज है, इंटेंसिटी, साइंस, एस्पिरेंट एंड रिस्पेक्ट, ये 5 पिलर की बात की गई है। 7 निश्चय जो विजन है हमारा, विजन क्या है हमारा, 7 निश्चय है। तो 25 से 30 तक हमारा 7 निश्चय 3 की बात की जाएगी, उस हिसाब से काम किया जाएगा। बजट हमारा कितने का पेश हुआ है, 3,47,000 करोड़ का बजट है। 3.47 या 48 लाख करोड़ हम अपने माइंड में याद रखेंगे। देखा जा रहा है तो पिछले 4 साल से, यहाँ तो थोड़ा सा गलत लिखा है, बट पिछले 4 साल से क्या है, ये कंटिन्यू ग्रो किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि लास्ट 3 to 4 ईयर में ये कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग रहा है, कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग रहा है, या इंक्रीजिंग डिक्रीज रहा है, तो हमें क्या रखना है कि इंक्रीजिंग ही रहा है। और लास्ट ईयर से 30,000 करोड़ का इंक्रीमेंट देखा गया है, जो कि परसेंटेज में 9.68% है। फिजिकल डिफिसिट 2.99% है, जो कि 3% से कम है, बहुत अच्छी बात है। रेवेन्यू सरप्लस है हमारा 0.09% ऑफ द जीएसडीपी है, मतलब थोड़ा सा ही अमाउंट ज़्यादा है। और जो एलोकेशन किया गया है, डिपार्टमेंटल एलोकेशन जो बजट में होता है, तो सबसे ऊपर एजुकेशन को रखा गया है, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट को रखा है, फिर 3 हेल्थ को रखा है, चौथे में एनर्जी को, पांचवें में अर्बन डेवलपमेंट को। हम इस 3 को याद रख सकते हैं। यहाँ पे एक डेटा दिया गया है कि सब पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से पैसा आ रहा है हमें, स्टेट का जो शेयर है सेंट्रल टैक्स में, वहाँ से आ रहा है। उसके बाद जो स्टेट का अपना टैक्स है वहाँ से आ रहा है। लोन्स और पब्लिक डेट से 17% आ रहा है। ग्रांट से, सेंट्रल गवर्नमेंट जो ग्रांट दे रहा है उससे, तो ये 4 नंबर पे। तो टॉप हमें याद होना चाहिए। पैसा जा कहाँ रहा है, तो सोशल सर्विस में हम सबसे ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। उसके बाद जनरल सर्विस में और इकोनॉमिक सर्विस में, तो ये दोनों हमें तो डेटा याद होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे है यूएनईपी नेट जीरो, हमें पता है 2070 इसकी कुछ बात की गई है। रूफटॉप सोलर पे सब्सिडी दिया जा रहा है। 6 वेटलैंड को रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा 6 वेटलैंड को आपको याद रख लेना है, और 6 काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
आगे देखते हैं, हेल्थ में कुछ कैंसर केयर हॉस्पिटल की बात की गई है, आयुष कॉलेज बनाए जाएंगे और आयुष्मान भारत कार्ड से काफ़ी बेनिफिट मिला है, ये सब बात की गई है बजट में। सोशल वेलफेयर में क्या है, ट्राई साइकिल, दिव्यांग को साइकिल दिया जाएगा 3 पहिए वाला। दिव्यांग सिविल सर्विस है, अगर आप बीपीएससी पास कर लोगे तो 50,000 रुपये, आगे फिर 1 लाख रुपए मेंस और प्रिपरेशन के लिए भी मिलेंगे। ओल्ड एज होम बनाए जाएंगे जिसका नाम क्या है, सहारा इसे नाम दिया गया है। स्पोर्ट्स में देखते हैं क्या है, खेलो इंडिया 2025, ये सब बिहार ने ये सब करवाया है। 2026 में एफआईएच हॉकी प्रो लीग करवाने वाला है बिहार। अटल कला भवन का डेवलप किया जाएगा। बिहार फिल्म प्रमोशन पॉलिसी पे भी काम किया जा रहा है। रैंकिंग देख लेते हैं, एग्रीकल्चर में नेशनल रैंकिंग जो है, एग में क्या है, हमारा बिहार का पहला रैंक है, फिश में चौथा रैंक है, मिल्क में छठा रैंक है। और मैं आपको फिर से बोलूंगा कि जो 6 वेटलैंड है, मैं आपको बता देता हूँ। गोगाबिल है, कोई पहले से कांवर लेक भी है, और टोटल टोटल 6 है। गोगाबिल, कांवर है, और भी 4 है, तो आप उसे कहीं से देख के जरूर याद कर लेना, वो एग्जाम में श्योर शॉट आना ही आना है। कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि है, जिसमें कुछ 3,000 रुपये और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है। और 5 न्यू एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे, 3,000 किलोमीटर का रूरल रोड बनाया जाएगा, दरभंगा को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ठीक है, दरभंगा को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। आप हमें कमेंट में ये बताना कि 2 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा, तो वो कौन कौन सा है उसका नाम आप बता देना। तो ये हमारा हो गया बजट और इकोनॉमी सर्वे, हमने काफ़ी शॉर्ट में देख लिया है। आप इसे माइंड मैप के थ्रू एग्जाम के टाइम भी रिवाइज कर सकते हो। थैंक यू।